कि आगे अब करना क्या है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया है, गोली बनाने तक तो आपको समझ में आ गया है। अब आगे आपको बताता हूँ इसका करना क्या है। नमस्कार मित्रों, कायाकल्प रसायन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक नया प्रयोग देने जा रहा हूँ जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमको कोई ऐसा प्रयोग बताओ जिससे हम बाज़ार कर सकें, बाज़ार से दो पैसे ला सकें। कीमिया अगर बहुत मेहनत करते हैं और काफ़ी पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हाथ में उनको कुछ आता नहीं है। इसी का समाधान करने के लिए आपको एक इतनी अच्छी विधि देने जा रहा हूं जिसको जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे और आपको बहुत खुशी होगी। और ये प्रयोग मैं बिना किसी चाबी के बता रहा हूं, इसमें कोई चाबी चूबी कुछ नहीं होगी। जो इस प्रयोग को सही ढंग से कर लेगा वो बाज़ार करने में कामयाब हो जाएगा, यानी बाज़ार से पैसा लाने में कामयाब हो जाएगा। एक बात का आप ध्यान रखें कि आप चाहे कितने का भी केमिकल लाए हों, चाहे आपने 10,000 का केमिकल लिया हो, 20,000 का लिया हो, चाहे 1 लाख का लिया हो, जब तक आप बाज़ार नहीं कर पाते, यानी बाज़ार से जब तक आप पैसा नहीं ला पाते, तब तक आपकी सारी मेहनत व्यर्थ है। सारी मेहनत और ये सारा पैसा आपका व्यर्थ है। भले ही आपको कीमिया में 10 साल हो गई हो, 20 साल हो गई हो, चाहे 30 साल हो गई हो, जब तक आपके पास कोई ऐसी विधि नहीं हो ताकि आप बाज़ार से पैसा ला सकें, तब तक आपकी सारी मेहनत व्यर्थ है। तो आज मैं सभी कीमियागरों को एक अपनी तरफ से तोहफा देने जा रहा हूँ, एक गिफ्ट देने जा रहा हूँ जिससे आप बाज़ार से पैसा ला सकते हैं। और विधि को शुरू से लेके एंड तक पूरी विधि को समझना है, समझने के बाद ही काम को करना है। बिना समझे कोई भी काम नहीं करना है। भले ही आपको वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखना पड़े, लेकिन पहले पूरी विधि को समझे और समझने के बाद ही आप उस काम को करें। इसको मैं पहले 0 कर लेता हूँ। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है शुरू से लेकर एंड तक, और उसके बाद ही आपको काम करना है। ये 0 हो चुका है। अब ये मेरे पास शुद्ध पारा है, इसमें मैं सबसे पहले शुद्ध पारा डालूँगा। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ये इसमें मैं पारा डाल रहा हूँ। ये है 11 ग्राम। ये 11 ग्राम पारा है, इसको मैं खरल में डाल देता हूँ। सबसे पहले पारा मैंने डाल दिया है। और अब हम लेंगे ये, इसको आप देख लें, ये है टिन मेटल पाउडर। इस पे साफ बिल्कुल लिखा हुआ है टिन मेटल पाउडर। अब हम लेंगे टिन मेटल पाउडर और ये लेंगे हम, पारा 11 ग्राम था इसलिए इसको हम 8 ग्राम ही लेंगे, तब जाके पारे की गोली सही बनेगी। इसको हम 8 ग्राम ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आप प्रयोग करें। पहले आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि हम कैसे कर रहे हैं, और इसी एक ही वीडियो में आपको मैं पूरी बात बताऊंगा। क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने से क्या होता है, वो ऑडियो इधर उधर हो जाते हैं, लोगों को मिलते नहीं हैं फिर, इसलिए मैं एक ही वीडियो में आपको सारी बात बताऊँगा। अब ये फिर से मैंने 0 कर लिया है, इसको आप देख लो। अब इसमें मैं डालूँगा ये टिन मेटल पाउडर 8 ग्राम। ये टिन मेटल पाउडर है लैब ग्रेड का। इसको 8 ही ग्राम डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये 8 ग्राम हो चुका है टिन मेटल। और इसको मैं पारे में डाल देता हूँ। जैसा कि ये मैंने इसके पारे के ऊपर डाल दिया है। टिन को रांगा भी कहते हैं और इसको कलई भी कहते हैं। इसी का नाम कलई है और इसी का नाम रांगा है। और यह है मेरे पास बाज़ार का नमक का तेजाब जो यहाँ पे मिलता है
जनरल स्टोर पे। इसमें क्या है, ये लोग कलर डालते हैं, ये लैब ग्रेड का नहीं है, ये वो है जो हम गटर में डालते हैं, वो नमक का तेजाब है साधारण, ये लैब ग्रेड का नहीं है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा डालता हूँ और थोड़ा सा डाल के इसको खरल करेंगे। अब ये थोड़ा सा नमक का तेजाब मैंने डाल दिया है, तो बाज़ार का है। अब इससे हम इसको खरल करेंगे और इसको तब तक खरल करना है जब तक ये पारे की गोली नहीं बन जाए। ऐसे करते करते इस पारे की गोली बन जाएगी। थोड़ा इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन इसकी गोली बन जाएगी खरल करते करते। और इसमें लैब ग्रेड का तेजाब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो बाज़ार में मिल रहा है वही आप ले सकते हैं। अब धीरे धीरे पारा इसको खाना स्टार्ट कर देगा और इसकी गोली बन जाएगी। किसी एक वीडियो में आपको पूरी विधि समझाई जाएगी, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखें। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरी विधि समझ में नहीं आएगी। ये पारे की गोली बनने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है, ये कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये घोटते घोटते पारा गाढ़ा हो चुका है और इस पारे की एक गोली बन जाएगी। गोली जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, 11 ग्राम ये पारा था और लगभग 8 ग्राम मैंने टिन मेटल लिया है और टिन मेटल को खा के पारे की ऐसी गोली बन जाती है। इस प्रकार की गोली हमको बना लेनी है। अब ये लगभग मेटल को खा चुका है, ये देखिए टिन मेटल को पारा खा चुका है और ये इस तरीके से बन गया है। पूरे पारे को यहाँ से उठाना पड़ेगा और इसको एक बार बढ़िया धुलाई भी करनी पड़ेगी, इसको धोना पड़ेगा सादा पानी से। इसमें पानी डाल देते हैं। ये गोली को थोड़ी देर यहाँ रख देते हैं और वीडियो का पूरा देखें। अभी गंदा पानी मैं इसमें निकाल देता हूँ। जो भी खरल में पारा चिपका हुआ है सबको पारे को उठा लेना है। इसमें भी कुछ पारा लगा हुआ है खरल के अंदर और जो भी यहाँ पे चिपका हुआ है सबको आप उठा लें। अभी पारे की गोली बन चुकी है, लेकिन अभी इसमें काम बाकी है। अभी इसमें काम बाकी है। अभी पारे की जो गंदगी थी वो मैंने निकाल दी है। थोड़ा सा इसको पानी से और खरल करना है ताकि इसकी गंदगी यहाँ से निकल जाए। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल चमकदार पारा तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कीमियागरों की समस्या का इससे समाधान हो जाएगा, क्योंकि बहुत से कीमियागर ऐसे हैं जो 10 साल से 20 साल से लगे हुए हैं, लेकिन बाज़ार से अभी पैसा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। बाज़ार से उनको कुछ इनकम नहीं हो पाई है और वो लगातार लॉस में जा रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। इतनी
पूरी विधि यूट्यूब पर कोई भी नहीं बता रहा है, और बिना चाबी के पूरा वीडियो बता रहा हूँ। इसमें कोई चाबी चूबी नहीं है, कुछ भी। कोई भी आदमी इसको कर सकता है जिसको पहले से प्रैक्टिस हो, और जिसको ज़रा सी भी प्रैक्टिस नहीं है वो आदमी इसको नहीं कर सकता है। 10 बार देखने के बाद भी नहीं कर सकता है। अब इसको फिर से मैंने खरल में डाल दिया है। अब इसमें एक चीज़ और लगेगी, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहें। अब क्या लगने वाला है आप इसमें देखते रहें। इस बोतल को आप ढंग से देख लें। यह है इथेनॉल और ये लैब ग्रेड का है। 500 ग्राम की ये बोतल है और ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। जिन लोगों को समस्याएं आ रही है, जो लोग गांव में रहते हैं, जिनको ये सामान नहीं मिल पाता है, वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से भी मंगवा सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें। ये इथेनॉल है। ये बोतल मैंने खोल ली है और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जिसमें आराम से पारा खरल हो जाए। ये देखिए मैंने इसमें खरल में डाल दिया है और अब हम इसको खरल करेंगे। और इसमें तब तक खरल करना है जब तक इसकी पूरी गंदगी अंदर से निकल नहीं जाए। इथेनॉल का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको बिल्कुल प्योर चीज़ मिले। ये जो टिन और पारे की गोली है ये हमको बिल्कुल प्योर, इसमें ज़रा सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें ज़रा सा भी कार्बन अगर रह गया तो हमारा प्रयोग फेल हो जाएगा। इसलिए हमको इसमें बहुत दबा के खरल करना है। अभी इसमें इथेनॉल और भी लगने वाला है, आप इसको देखते रहें। थोड़ी देर में देखो ये गंदा सा हो गया है। ये देखिए इसमें गंदगी आ चुकी है, इसलिए थोड़ा सा इसमें और डाल देता हूँ और इसको अच्छे से दबा के खरल करना है। ये इथेनॉल सारी गंदगी को यहाँ से निकाल देगा। जो भी इसमें बचा कुचा कार्बन है सबको यहाँ से निकाल देगा। इसमें खरल करना बहुत ज़रूरी है। ये एक इसकी लाग है, इसके बिना काम नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखें और इसी वीडियो में आपको मैं सारी विधि बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। धीरे धीरे और भी गंदा हो जाए। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ये पहले से काफ़ी गंदा हो चुका है। अब इसमें और भी ज़्यादा गंदगी आएगी। ये धीरे धीरे सा काला सा हो जाएगा। पाँच 500 ग्राम की आप एक बोतल मंगवा लें इसकी इथेनॉल की, बहुत है। इतना ही आपको काफ़ी है इस प्रयोग में। और इसमें मेरे को खूब खरल करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो अंदर का जो कार्बन है सारा कार्बन यहाँ से निकालना पड़ेगा।
और ये क्रिया बिल्कुल खुल्लम खुल्ला दी जा रही है और सबके लिए दी जा रही है। और मेरा निवेदन है आपसे, आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी का काम हो सके, हर किसी को इसका फ़ायदा हो। मैं ये चाहता हूँ जो कीमिया अगर बरसों से लगे हुए हैं उन सबको फ़ायदा होना चाहिए। देखिए ये काला होता जा रहा है, ये पहले से ज़्यादा गंदा हो चुका है, धीरे धीरे और भी गंदा हो जाएगा। हम इसको जितना ज़्यादा खराब करेंगे ना उतनी ही ज़्यादा इसमें से गंदगी निकलती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी इसमें से गंदगी निकलना ही बंद हो जाएगी। हमको उस स्टेज पर इस पारे को लाकर खड़ा करना है। ऐसा नहीं कि हमने एक दो बार कर लिया फिर छोड़ दिया। अगर आप इसमें कमी छोड़ देंगे तो ये प्रयोग सिद्ध नहीं होगा। पहले बता देता हूँ, इसका कार्बन यहाँ से पूरा निकाल देना है। कार्बन ही यहाँ पर बाधा पैदा करता है, इसलिए खरल में आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि जो भी कुछ चाबी है वो सब यहीं पे है। अगर आपने अच्छे से खरल कर लिया, इसको कार्बन पूरा निकाल दिया तो आगे सफलता ही सफलता है। अब आप देखिए पहले से ज़्यादा गंदा हो चुका है और भी ज़्यादा गंदा हो गया है। अब इसको मैं निकाल देता हूँ और दूसरा इथेनॉल डालेंगे। काफ़ी गंदा हो चुका है। अब देखिए इसको मैं इसमें निकाल देता हूँ। अभी इथेनॉल इसमें और लगने वाला है और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये इथेनॉल गंदा होना बंद हो जाएगा बिल्कुल। ये मैंने और डाल दिया है इसके अंदर। इसको फिर से हम खरल करेंगे और इसकी जो गंदगी है पूरी गंदगी को यहाँ से निकालेंगे। और एक बात का भी आप ध्यान रखें, इथेनॉल बिल्कुल पेट्रोल की तरह आग पकड़ता है। ये जब आप काम करें तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, कोई भी लाइटर, माचिस वगैरह इसके आसपास नहीं होना चाहिए। कोई आसपास में बैठकर बीड़ी सिगरेट नहीं पिए, वरना ये तुरंत आग पकड़ लेता है। ये ज्वलनशील पदार्थ है, थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए फिर से ये गंदा हो चुका है, इसकी गंदगी फिर से निकल रही है। इसको तब तक खरल करना है जब तक इसकी गंदगी निकल नहीं जाए। ये देखिए फिर से ये गंदा हो चुका है। अब एक बार फिर से गंदा पानी निकालेंगे, फिर इथेनॉल और दूसरा डालेंगे। ये बार बार ऐसा करने से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब इसमें फिर से डाल देता हूँ और फिर से इसकी उठाई चालू कर देते हैं। इसको दोनों हाथों से दबा के खरल करना है ताकि अच्छे से खरल हो जाए बढ़िया।
देख सकते हैं फिर से भी गंदा हो गया है। ये हाथों की मैं गर्मी दे रहा हूँ इसको पारे को, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो सके, इसलिए कर रहा हूँ। ये देख लीजिए हाथ पे भी अभी काला कर रहा है, बाद में ये काला करना बिल्कुल बंद कर देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, कहीं भी आप गलती नहीं करें इस प्रयोग में। इसकी कालूस पूरी निकाल देनी है। अब देखिए हाथ को काला कर रहा है, बाद में हाथ को काला करना बंद कर देगा। इसको हाथ की गर्मी दे रहा हूँ ताकि पारा थोड़ा नरम पड़ जाए, सरल करने में थोड़ी आसानी रहे। गंदा पानी इसका फिर से निकाल देता हूँ, इसमें बहुत गंदगी निकल रही है। और अब की बार इसको फिर से इथेनॉल डाल के फिर से गर्म करते हैं। लगभग इसमें ये आधा लीटर काम आ जाता है। आधा लीटर की जो बोतल है लगभग 400 ग्राम के लगभग इथेनॉल इसमें काम आ जाता है। अब इसको मैं फिर से खरल कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको पारे को कई बार खरल कर दिया है और अब की बार ये कालापन इसमें नहीं आ रहा है। लगभग ये आधा लीटर की बोतल खाली सी हो चुकी है। 400 ग्राम के लगभग इसमें से इथेनॉल काम आ चुका है और अब की बार आप देख सकते हैं इसमें कालापन नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और इस इथेनॉल को भी मैं निकाल देता हूँ यहाँ से और इसकी गोली बना देता हूँ पारे की। और इसका आपको वजन करके भी बताऊँगा ये अब कितना है, गोली का वजन कितना आता है वो भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से आपको पारा पूरा साफ कर लेना है। अब इसको पानी से और धो देता हूँ मैं। इथेनॉल से निकालने के बाद इसको पानी से भी धोना है। ये मैंने पानी डाल दिया इसमें। अब इसमें भी एक बार इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हाथ को भी ये काला नहीं कर रहा है। पहले हाथ को काला कर रहा था, अब की बार ये हाथ को काला नहीं कर रहा है। तो ये हमारी गोली बन चुकी है बिल्कुल साफ़ सुथरी। और इस गोली को थोड़ी सी आकृति देते हैं चपटी गोली बनाऊंगा मैं इसकी। और पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये चपटी गोली मैंने बना दी है। और अब कर लेते हैं इसका वज़न और इसको कर लेता हूँ पहले 0। ये 0 हो चुका है और ये मैंने रख दी है। ये लगभग 18 ग्राम वज़न है इसका वज़न है। 11 ग्राम तो ये पारा था और 8 ग्राम मैंने टिन मेटल लिया था और 1 ग्राम के लगभग इसमें से गंदगी जा चुकी है। तो ये अब 18 ग्राम है।
18 ग्राम की ये गोली बनी है। अब आगे की विधि को आप सावधानी से समझें कि आगे अब करना क्या है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया है, गोली बनाने तक तो आपको समझ में आ गया है। अब आगे आपको बताता हूँ इसका करना क्या है। आपको लेना है सफ़ेद सज्जी खार, जो काली सज्जी खार को शुद्ध करके बनाया जाता है। और ये सज्जी खार आपको बीकानेरी वाला नहीं लेना है। बीकानेरी वाला क्यों लेना है वो भी आपको बता देता हूँ। बीकानेर से आगे एक जगह है खाजूवाला, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। और यहाँ पर एक लाना बूटी होती है, लाना बूटी। और इस लाना बूटी को वहाँ पर जलाकर, बड़े बड़े खड्डे होते हैं और जलाकर उसको वहाँ पर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया जाता है, तो वो बूटी का खार वहाँ पे जम जाता है। तो सबसे ऊपर की जो सब्जी वहाँ पे आती है वो काले कलर की आती है, बीच में जो सब्जी निकलती है वो सफ़ेद निकलती है, और सबसे नीचे जो सब्जी जमती है वो आती है गुलाबी कलर की। उसका भाव है अभी लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये किलो। तो आपको क्या काली सब्जी लेनी है, उसको शुद्ध करके उसका नमक निकाल लेना है सफ़ेद कलर का। और मैं वही काम में लेता हूँ, और मैंने आपको कई वीडियो में वो दिखाया भी है। तो आपको लेना है 50 ग्राम वो शुद्ध किया हुआ सफ़ेद सज्जी खार, बीकानेरी वाला, दूसरा नहीं ले, बीकानेरी वाला ये लें। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे से भी मंगवा सकते हैं। तो सफ़ेद सज्जी खार आपको लेना है सिर्फ 50 ग्राम। और आपको सुहागा डली वाला लेना है 50 ग्राम। और ये आपको आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड जो आप इसमें देख रहे हैं, इसको भी आप अच्छी तरह देख लें, ये है आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, ये भी आपको लेना है 50 ग्राम। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब इन तीनों चीज़ों को आप खरल में डालें। खरल में डाल के लगभग इनको 2 घंटा खरल करें। और 2 घंटा इसलिए खरल करना है ताकि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं, क्योंकि ये संख्या को पकाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि संख्या सही ढंग से पक जाए। तो इसमें खरल में डाल के उनको खूब सूखा ही खरल करना है 2 घंटे तक। फिर बाद में आपको एक मिट्टी का लेना है संपुट, और इतना ही बड़ा लें जिसमें सारा सामान आ जाए। और उस पर ढक्कन लगा के उसका मुंह घिस लें, पहले ढक्कन लगा के उसको कपड़ मिट्टी कर दें। और पूरे संपुट की भी आप 3 बार कपड़ मिट्टी करें और सुखाएं। 3 बार इसलिए करें क्योंकि इसमें जो आपने सामान रखा है, जो सज्जी खार है, सुहागा है, ये संपुट को क्रैक कर देते हैं। इसलिए आपको 3 बार उसकी कपड़ मिट्टी करनी है, सुखानी है। अब सुखाने के बाद आपको 2 किलो की आंच देनी है। 1 किलो तो आंच संपुट के नीचे रहेगी, 1 किलो ऊपर रहेगी, और भड़के की आंच रहेगी। इसमें केरोसिन डालकर आप इसको आग लगा दें। 2 किलो की आंच जब ठंडी हो जाएगी पूरी, तब आप संपुट को तोड़ के जो भी अंदर से निकले उसको सबको वापस ही मिक्स कर देना है, और बारीक टेल्कम पाउडर बना के कपड़ छान कर देना है। ये आपका एक दाबू तैयार हो गया। ये है आपका दाबू। और इसी दाबू के अंदर ये जो गोली हमने बनाई है, ये गोली उसी दाबू के अंदर पकेगी। जो 3 चीज़ का दाबू बनाया है उसमें सुहागा है, और संख्या है, और सज्जी खार है। इसमें संख्या कायम हो जाता है। आर्सेनिक का मतलब संख्या होता है, तो यहाँ पर संख्या कायम हो जाता है, उड़ता नहीं है, इसकी उड़ान रुक जाती है। और इसी दाबू में गोली पकानी है। अब ये गोली आप कैसे पकाएंगे वो भी आपको थोड़ा समझा देते हैं। ध्यान से आप पूरी बात को समझ लें, उसके बाद ही आपको प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका जो दाबू बनेगा ये पूरा 150 ग्राम बनेगा, इसका वजन कम नहीं होगा। अब आप एक मिट्टी का संपुट लें, उसमें आधा दाबू हाथ से दबा कर, अंगूठे से दबा कर बिछा दें। आधा दाबू रखने के बाद फिर आप ये गोली रख दें, जो पारे की गोली हमने बनाई है, ये गोली उस दाबू के ऊपर रख देनी है। फिर जो बचा हुआ 75 ग्राम दाबू है वो भी उसके ऊपर डाल के अच्छी तरह हाथों से दबा के उसको भी भर दें। फिर ढक्कन लगाएं, या ढक्कन की कपड़ मिट्टी करें मुंह की, और फिर पूरे संपुट की 3 बार कपड़ मिट्टी करें और उसको सूखने दें। जब ये संपुट सूख जाए तब आपको क्या करना है, एक ऐसी लोहे की वो ले लें, लोहे की टब ले लें। ये तो प्लास्टिक का है लेकिन आप लोहे का ले लें, कोई छोटा सा, या फिर लोहे की कोई कढ़ाई ले लें। अब आपको क्या करना है, वो संपुट उस लोहे की कढ़ाई में रख देना है, और अलग से दूसरे बर्तन में, कोई भी दूसरा बर्तन हो, उसमें 100 ग्राम उपले गोबर वाले जला लें। और जलाने के बाद जब उसका धुआं खत्म हो जाए तब उसको कूट के उसकी राख बनाएं और इस संपुट के ऊपर दबा दें। जैसे ये संपुट है तो इस संपुट के आपको ऊपर वो राख दबा देनी है, और इसको कोई लोहे के पत्रे से ढक दें। 100 ग्राम की जब आंच बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आपको 200 ग्राम उपले जला लेने हैं, और उनको भी जब धुआं खत्म हो जाए कूट पीट के उसकी भी राख बनाइए। 200 ग्राम राख भी आपको उस संपुट के ऊपर दबा देनी है। इसको आप थोड़ी देर के लिए संपुट मान लें, और इसके ऊपर वो आपको राख दबा देनी है, और इसको भी लोहे के पत्रे से ढक देना है। और 200 ग्राम के बाद आपको 300 ग्राम उपले जलाने हैं, उसकी भी आपको निर्धूम आग इसी तरीके से देनी है। 300 के बाद आपको 400 ग्राम की देनी है,
400 के बाद फिर 500 की देनी है, 500 के बाद फिर 600 ग्राम की देनी है, और 600 ग्राम की आंच बिल्कुल जब ठंडी हो जाए, हर आंच जब ठंडी हो जाए तब अगली आंच देनी है। तो 600 ग्राम की जब ठंडी हो जाए तो 700 ग्राम ऊपर जलाकर धुआं निकलने दें। पूरा धुआं जब खत्म हो जाए कूट पीट के 700 ग्राम की राख बनाएं और इसको दबा दें, और कच्ची राख जो बची है वो भी ऊपर से दबा दें, लोहे का पतरा ढक दें। तो ये आंच जो आपकी आई है ये लगभग 6 घंटे में पूरी होती है 700 ग्राम वाली आंच। 700 ग्राम की आंच इसको देने के बाद ये गोली जो हम अंदर रखी है हमने, गोली पूरी की पूरी कायम हो जाती है और भंगुर हो जाती है। जैसे ही आप इस गोली को निकाल कर करल में डाल के पीसेंगे तो ये पिस जाएगी, पाउडर साइज का हो जाएगा। अब आपको शुद्ध ताम्र लेना है, शुद्ध किया हुआ, चाहे आप सल्फ्यूरिक से शुद्ध करें, चाहे आप गौमूत्र से शुद्ध करें, किसी भी तरीके से शुद्ध किया हुआ 10 ग्राम आपको कॉपर लेना है, और उसको आप कुठाली में डालें। कुठाली में डाल के और उसको बढ़िया चरक दें ताकि वो पिघल के चक्कर खा जाए। जब तांबा चक्कर खा जाए तो भट्टी को 2 मिनट के लिए रोक दें। और ये जो अक्सर हमने इस गोली की बनाई है ये सिर्फ 1 ग्राम लेनी है, कोई लोहे की कोई चमची सी आप बना लें, और उसके ऊपर आप इसको 1 ग्राम ले लें और उस गलते हुए ताम्र में आपको डाल देना है, और ऊपर से थोड़ा सा सुहागा भी डाल देना। एक बार इस तांबे को फिर से चक्कर दें और इसको आप ढाल दें। जब आप दोबारा इस तांबे को ढालेंगे तो इसकी सफ़ेद कलर की लकड़ी बनेगी जो बिल्कुल चांदी जैसी ही होगी। नाइट्रिक पे ये दूध भी देगी, पूरा आर पार ये सफ़ेद होगा। अब ये डायरेक्ट बाजार नहीं करना है, इसमें बराबर की आपको सिल्वर मिक्स करनी है, 999 वाली बराबर की मिक्स करके उसका टंच करवा के आप मार्केट में देख सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। और इसका जो टंच आता है वो ताम्र की शुद्धता के ऊपर होता है। अगर आपका बिल्कुल शुद्ध ताम्र है तो 95 इसमें टंच आते हैं, इससे कम इसमें नहीं आता है। अगर ताम्र में कुछ अशुद्धि है तो उसमें टंच कम हो सकता है, 90 टंच भी हो सकता है, 92 हो सकता है, या फिर आपके 85 टंच भी हो सकता है। तो तांबा आप जितना इसमें शुद्ध लेंगे उतना ही बढ़िया बैठता है। तो ये पूरी विधि मैंने आपको खोलकर समझाई है, इसमें कोई चाबी चूबी बिल्कुल भी जरा सी भी नहीं है। इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको पहले से प्रैक्टिस हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप कीमिया घरों की समस्या का समाधान हो, जो काफ़ी वर्षों से लगे हुए हैं उनको इनकम की प्राप्ति हो।